आपके सामने पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर पहुंच गए हैं। वो 24 मई को यानी कि कल क्वाड समिट में शामिल होंगे। पीएम मोदी इस दौरे में करीब 23 कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी माधव दास सीधे टोक्यो से। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की जो मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बायलैटरल मीटिंग के रूप में क्वाड मीटिंग भी होगी कल। लेकिन आज जो अभी हम अगले 1 घंटे के अंदर देखने वाले हैं, ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि यहाँ पे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जो फोरम की जो बात होगी, इसमें ऑलरेडी चाइना की प्रतिक्रिया आई है और चाइना का ऑलरेडी ये कहना कि ये फेल होगा, इसके अनाउंसमेंट से पहले कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि चाइना भी पूरी तरह रैटल्ड है और पूरी तरह बौखला गई है इस तरह की कंट्रीब्यूशंस, इस तरह की ग्रुपिंग से। क्योंकि क्वाड के बारे में ये सवाल पूछा जाता था कि किस तरह की ग्रुपिंग है ये, ना तो इसे अलायंस बुलाया जाता है, ना ही इसमें कोई सिक्योरिटी की पैरामीटर्स हैं कि किस तरह की कोऑपरेशन होगी इन 4 देशों में, और ना ही ट्रेड के बारे में भी कुछ फर्म अप किया गया है। लेकिन हमने देखा है कि पिछले सालों में कोविड के दौरान किस तरह की कोऑपरेशन रही, और साथ ही साथ अब इस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत आगे वाले दिनों में किस तरह की ट्रेड और कोऑपरेशन होगी देशों के बीच में, ये देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अब इसकी एक इसका एक स्वरूप क्वाड का सामने आ रहा है। कम से कम ट्रेड के तौर पे किस तरह की म्यूचुअल कोऑपरेशन होगी इन चारों देशों के बीच में। आने वाले दिनों में सिक्योरिटी पर भी हमने देखा है, जैसे पूर्व में भी एक्सरसाइजेस हुए हैं, इसमें आगे और कैसे रिश्ते गहराए जा सकते हैं, कैसे और इन्हें बढ़ाए जा सकते हैं, ये चीज देखना भी बहुत जरूरी होगा, और ये शायद हमें कल की मीटिंग में पता चलेगा। लेकिन आपने जो बात कही जो बाइडेन और प्रधानमंत्री के मीटिंग को लेकर, बहुत सारे मुद्दे हैं। चाहे व्हीट एक्सपोर्ट का मुद्दा हो, चाहे भारत की यूक्रेन को लेके जो रणनीति रही है, जो पॉलिसी रही है, क्योंकि भारत की पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी वेस्टर्न देशों से काफी अलग रही है। भारत ने अपने नॉन अलाइंड बैलेंस स्टैंड के तहत अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए जो पॉलिसी अपनाई है यूक्रेन के तहत, इस पे यूएस का क्या कहना होगा, और प्रेसिडेंट बाइडेन क्या एक बार फिर अपनी स्टैंड दोहराना चाहेंगे, और भारत भी अपनी पक्ष जो इतने महीनों से रखता आ रहा है, क्या भारत उस पे कायम रहेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब शायद हमें सिर्फ मीटिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिन पर चर्चा आगे और होगी। चाइनीज एक्सपेंशनिज्म की जहां तक बात है, ये एक मुद्दा है जिसमें चारों देशों को इस पूरे मुद्दे से कहीं न कहीं इसका असर पड़ता है। चाहे हम इसकी लद्दाख की बात करें, चाहे साउथ चाइना सी की बात करें, चाहे ताइवान की बात करें, चाहे शिकागो आइलैंड्स की बात करें, कहीं न कहीं चारों देशों पे इसका प्रभाव होता है, और चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट पावर के रूप में अपने आप को और अपने बॉर्डर्स के और अपने ज़मीन के आगे अपने प्रभाव कैसे बनाना चाह रही है, इसको चेक करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण फोरम है ये। तो इस पर आगे क्या बात होती है, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। बहुत शुक्रिया। माधव पहुंचे हुए हैं टोक्यो और वहां से लगातार अपडेट्स आपके लिए हम लाते रहेंगे।